दूर किसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत पक्षियों की बस्ती थी, जिस बस्ती में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस बस्ती की रानी टुनी चिड़िया थी। टुनी चिड़िया एक दयालु रानी थी। टुनी चिड़िया का मंत्री बिल्लू तोता था। मंत्री जी, क्या हमारे शासन में सब कुछ ठीक चल रहा है? रानी जी, हमारी बस्ती में हर तरफ शांति है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मंत्री जी, पुन्नू कौवे पर नजर रखना, उसकी हर तरफ से चोरी की शिकायतें आ रही हैं। रानी जी, आप पुन्नू कौवे की चिंता न करें, अब उसने चोरी करनी छोड़ दी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मंत्री जी तुम फिर भी उस पर नजर रखना। रानी जी, आप चिंता मत करो, मेरी नजर हर तरफ है। पुन्नू कौवा एक चोर कौवा था। उसके लिए पैसे चुराना, खाना चुराना एक आम बात थी। इसी जंगल में बग्गा चील भी रहता था। बग्गा जी, ऐसी गरीबी आज तक नहीं देखी, आप कोई काम धंधा क्यों नहीं शुरू कर देते? बग्गो, तुम देखना, हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन बग्गा जी, ये कैसे होगा? बग्गो, वो देखो पुन्नू कौवा, यही हमें अमीर बनाएगा। लेकिन बग्गा जी, ये कैसे होगा? बग्गो, तुम्हें तो पता है बंटू कबूतर कल ही प्रदेश से घर आया है। वह अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। हम बंटू कबूतर का सारा धन चुरा लेंगे तथा सारा इल्जाम पुन्नू कौवे पर लगा देंगे। बग्गा जी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना से तो हम सब जल्दी अमीर हो जाएंगे। अगली रात बग्गा चिल बंटू कबूतर के घर जाता है तथा बंटू कबूतर का सारा धन चुरा लेता है। बंटू कबूतर अगले दिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसका सारा धन लुट चुका था। बंटू कबूतर अगले दिन रानी चिड़िया के पास जाता है। रानी चिड़िया, मुझे न्याय दिलाइए। रानी चिड़िया, कल रात किसी ने मेरा सारा धन चुरा लिया। रानी चिड़िया। बंटू, क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं रानी चिड़िया, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही मैंने किसी को पैसे चुराते हुए देखा है। बंटू कबूतर तथा रानी चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर बग्गा चील आ जाता है। रानी जी, मैंने कल रात पुन्नू कौवे को बंटू कबूतर के घर जाते हुए देखा था। बंटू कबूतर, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिल जाएंगे। बंटू, बग्गा, तुम दोनों कल आना, कल हम पुन्नू कौवे को सजा देंगे। मंत्री जी, हम पुन्नू कौवे को किसी के कहने पर सजा नहीं दे सकते, हमें गहराई से छानबीन करनी होगी। मंत्री बिल्लू तोता रानी चिड़िया के कहने पर छानबीन करने चला जाता है। अगले दिन बिल्लू छानबीन करके रानी चिड़िया के पास आता है। मंत्री जी, क्या आपकी छानबीन पूरी हो गई? हमें बताओ, क्या खबर है? रानी जी, बग्गा चील झूठ बोल रहा है। पुन्नू कौवे ने चोरी नहीं की। जिस रात चोरी हुई उस रात पुन्नू कौवा दूसरे जंगल गया हुआ था। एक खबर ये भी है रानी चिड़िया, जिस रात चोरी हुई उसके अगले दिन से ही बग्गा चील बहुत अमीर हो गया है। बग्गा चील ने नया घर, गहने तथा गाड़ियां खरीद ली हैं। मंत्री जी, बग्गा चील को पकड़ कर लाओ और उसकी अच्छे से पिटाई करो। बिल्लू तोता बग्गा चील को पकड़ कर लाता है तथा बग्गा चील की पिटाई करता है। रानी चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बंटू कबूतर के घर में चोरी की थी। मंत्री जी, बग्गा चील को पकड़कर जेल में डाल दो और बग्गा चील ने जो कुछ भी खरीदा है उसे बेचकर बंटू कबूतर के पैसे उसे वापस करो। रानी चिड़िया अपनी समझदारी से एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लेती है तथा कसूरवार को सजा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।